नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी से जुड़े हुए सवालों पर। जिससे पहली चीज़ तो ये होती है कि निर्जला एकादशी के व्रत में अगर पानी पी लिया जाएगा तो क्या व्रत टूट जाएगा? क्योंकि बहुत से जन को लोग देखते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और वो पानी भी पी लेते हैं, तो ये सवाल मन में आता है, तो क्या इस तरह से व्रत करना उचित है? साथ ही एकादशी का व्रत कब से शुरू करें? जो लोग साल में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें व्रत कब से शुरू करना चाहिए? साथ ही जो गृहस्थ हैं और जो विवाहित स्त्रियां हैं, क्या उन्हें सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही व्रत करना चाहिए? दो व्रत अगर एक साथ हो जाए तो क्या करें? एकादशी और प्रदोष व्रत एक साथ आ जाए तो क्या करें? क्योंकि एकादशी कि व्रत के पारण के दिन से ही प्राय प्रदोष का व्रत भी कई बार शुरू हो जाता है, तो इस दशा में हम क्या करें? जो लड़के लड़कियां हैं, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है, तो उस घर के सभी बच्चों का भी जो है व्रत हो जाता है, तो क्या ये उचित है? क्या उन्हें व्रत करना चाहिए? एकादशी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? एकादशी के अलावा निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हम क्या खा सकते हैं? एकादशी के दिन क्या करें, क्या ना करें? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। कमेंट में लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्णा, ताकि दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को सुनने का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिल सके। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं कि एक्चुअली एकादशी का व्रत होता कैसे है। दोस्तों एकादशी का जो व्रत होता है बेसिकली 3 दिन का व्रत होता है। ये दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम एकादशी का व्रत करें तो उसके पहले हमारे पेट में भोजन का कोई भी अंश ना रहे, इसीलिए दशमी तिथि के दिन से ही व्रत शुरू हो जाता है। और जो लोग दशमी की रात को बिना भोजन नहीं रह सकते, उन्हें चावल और लहसुन प्याज या जो सामिष भोजन होता है, मांस इत्यादि होता है, उनको नहीं खाना चाहिए। वो सादा सात्विक भोजन दशमी तिथि को भी कर सकते हैं। एकादशी को पूर्ण व्रत करना चाहिए और फिर द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद पूजन अर्चन और दान करने के बाद में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन कि एकादशी का व्रत एक्चुअल में होता कैसे है। लेकिन जैसे अगर बात करें निर्जला एकादशी के व्रत की, तो निर्जला एकादशी का व्रत बेसिकली जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जल व्रत होता है। लेकिन दोस्तों सभी के लिए निर्जल व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा में आता है, वो लोग जो सिर्फ साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत कर पाते हैं, एक ही एकादशी का व्रत करने में सक्षम है, उन्हें ही निर्जल व्रत करना चाहिए। निर्जल व्रत 24 घंटे का अन्न जल त्याग कर व्रत होता है। यानी कि एकादशी निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सवाल उठता है कि अगर पानी पी लिया जाए तो क्या व्रत टूट जाता है? दोस्तों अगर आप नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उस समय अगर आपके मुंह में पानी चला जाए तो व्रत नहीं टूटता है। इसके अलावा अगर आपने व्रत का संकल्प लिया निर्जल व्रत का और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते, तो आचमनी से आचमन के थ्रू जल ले सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम किसी भी पूजा के स्टार्ट में शुद्धिकरण के लिए आचमन करते हैं, 3 या 4 छोटी चम्मच हम अपने हथेली में जल लेते हैं और उससे आचमन करते हैं। उतना ही जल यानी कि 6 मासे से अधिक जल आपने आचमन के थ्रू भी नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों कहीं कहीं जो है व्रत में ब्रश नहीं करने की बात आती है। उसके पीछे रीज़न है कि एकादशी तिथि में पेड़ पौधों के फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, डालियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो विष्णु पूजा में जो तुलसी चढ़ाई जाती है, उसे भी दशमी तिथि के सूर्यास्त के पहले ही तोड़कर रखना होता है। साथ ही दोस्तों जो आपने ब्रश करना होता है, पहले के लोग दातुन किया करते थे, यानी कि टहनियों से, नीम और बबूल की टहनियों से करते थे। तो इस दिन पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए दातुन के लिए मना होती है। गिरे हुए पत्तों को, आम हुआ, जामुन हुआ, इनके पत्तों को चबा कर ही ब्रश किया जाता था और साथ ही या फिर 8-10 बार कुल्ला करके
जो है मुख शुद्धि की जाती थी। लेकिन दोस्तों आज के समय में ऐसा नियम कोई ज़रूरी नहीं है। आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ब्रश करते वक्त आपके मुंह में अत्यधिक पानी न जाए, इसका आपने ख्याल रखना है अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब कि क्या व्रत में पानी पीने से व्रत टूट जाता है, तो इसका जवाब यही है कि अगर आप ग्लास में या किसी चीज़ से अगर पानी पीते हैं तो निर्जल व्रत टूट जाता है। लेकिन आचमन के थ्रू अगर आप पानी पीते हैं या ब्रश या कुल्ला करते वक्त अगर पानी पीते हैं या अगर आपका बहुत मुख सूख रहा है तो आप कुल्ला कर सकते हैं, उस दशा में भी व्रत नहीं टूटता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करें। दोस्तों जो साल में सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन ही करना है और उसी दिन उनका व्रत समाप्त भी हो जाता है, तो शुरू और अंत की कोई बात नहीं। लेकिन जो साल की सभी एकादशियों का व्रत करना चाहते हैं, जो व्रत को शुरू करना चाहते हैं, वहाँ एक दशा ये आती है कि आप कौन सा व्रत करना चाहते हैं, नित्य या काम्य। नित्य यानी कि डेली नियम से साल की सभी एकादशियों का व्रत अगर आप करने का संकल्प लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप कभी भी व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कि उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, उस दिन से शुरू करना चाहिए। यानी कि मार्गशीर्ष महीने में आपने व्रत शुरू करना चाहिए और आपकी इच्छा हो तो आप कभी भी व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर काम्य व्रत का संकल्प लिया है, यानी एकादशी के व्रत से आप किसी कामना के लिए व्रत करें, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में आके रखी है, उसके निवारण के लिए आपने अगर कोई काम्य व्रत का संकल्प लिया है तो आपने अच्छे महीने मार्गशीर्ष महीने, कार्तिक, वैशाख इत्यादि में आप व्रत जो है वो शुरू कर सकते हैं। उस दशा में आपने शुक्ल पक्ष से व्रत को शुरू करना चाहिए। अब दोस्तों अगला सवाल ये कि शुक्ल पक्ष का ही व्रत करना चाहिए गृहस्थ को और सुहागिन स्त्रियों को। दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है। दोस्तों एक्चुअली एकादशी का व्रत अगर नियम से चले तो 3 दिन का व्रत होता है। एक गृहस्थ के लिए, सुहागिन स्त्री के लिए इतने कठिन नियम का पालन करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती है। तो इसीलिए उनकी कंफर्ट के लिए, उनके आराम के लिए ये नियम लगाया गया है कि अगर जो स्त्रियां, जो गृहस्थ व्यक्ति साल की सभी एकादशियों का व्रत ना कर सके, वो एटलीस्ट शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत करे। लेकिन जो लोग समर्थ हैं, सक्षम है, शारीरिक रूप से जो व्रत कर सकते हैं, उन्हें सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों जो एकादशी है कृष्ण और शुक्ल पक्ष, सिर्फ जो विधवा स्त्रियां हैं या जो वानप्रस्थ के लोग हैं सिर्फ उन्हें करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ और सुहागिन स्त्रियों को जो है व्रत का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया, उन पे प्रेशर नहीं आया, इसी के लिए ये जो है तथ्य ऐड किया गया है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप दोनों ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल ये कि जैसे एकादशी किसी न किसी वार को तो पड़ेगी, जैसे कि इस बार मंगलवार को पड़ रही है, वैसे ही अगर बुधवार, गुरुवार, यानी कि जो लोग डेली बेसिस के जो सप्ताह के जो व्रत करते हैं, अगर वो व्रत कर रहे हो साथ में एकादशी का व्रत आ जाए तो व्रत किस तरह से करें। दोस्तों एक्चुअली इसमें रीजन ये कि जैसे आपने मंगलवार का व्रत करके रखा है, लेकिन एकादशी के व्रत में तो अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया तो आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, पानी भी ग्रहण नहीं करना होता है। और जो लोग साल की सभी एकादशियां करते हैं और वो शाम के समय फलाहार ले सकते हैं, शाम की संध्या वंदन के बाद में वो ऋतुफल और दूध इत्यादि लेकर व्रत कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मंगलवार की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। आप हनुमान जी की पूजा या जो भी पूजा आप मंगलवार की करते हैं वो आप कर लीजिए, और शाम के समय जो है पूजन करके, भगवान विष्णु की पूजा करके आप फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। क्योंकि अगर मंगलवार का व्रत है वो आप अगर सिर्फ फलाहार पे भी करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर आपको उसमें किसी तरह की अड़चन लगती है तो उस दशा में आप उस व्रत को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक कहावत आती है कि वार बड़ा की त्योहार। दोस्तों वार हर वीक आते हैं, लेकिन त्योहार जो है वो साल में एक बार आता है। जैसे निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो आप उसके नियमों को पूरी तरह से निभाएं, उसमें किसी तरह का आपको कोताही नहीं रखनी चाहिए।
अगला सवाल ये आता है कि अविवाहित लड़कियां और लड़के होते हैं, क्या उन्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए? दोस्तों, एकादशी का व्रत कोई भी इंसान कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी उम्र के लड़के, लड़की, स्त्री, पुरुष बिना लिंग भेद के इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें कोई अड़चन, कोई दो राय नहीं है। बस ये होता है कि दोस्तों, जो निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन होता है, तो 8 साल से कम उम्र के जो लड़का या लड़की या जो बच्चे हैं, उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। उन्हें सिंपल तरीके से व्रत कर लेना चाहिए, यानी जल ग्रहण करके फ्रूट्स या फिर शाकाहार का जो खाना होता है वो खाकर शाम के समय वो व्रत कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए? दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है वो 4 तरीके से आप कर सकते हैं। निर्जल कर सकते हैं, जल ग्रहण करके कर सकते हैं, दूध फ्रूट लेकर कर सकते हैं, या फिर एक समय शाम के समय सात्विक भोजन लेकर भी कर सकते हैं। तो आपने किस तरह से करना है? बिना जल का तो उसमें तो आपने कुछ खाना या पीना है ही नहीं। जल वाले में आप जल ग्रहण करेंगे, और शाकाहार का जो दूध और फ्रूट है, तो उसमें आप शाम के समय में जो मीठे फल होते हैं, जैसे आम हुआ, चीकू हुआ, केला हुआ, ये सब आप खाकर जो है व्रत कर सकते हैं। और दूध इत्यादि या ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। और अगर एक टाइम जो आप सात्विक भोजन करते हैं, उसमें आपने ख्याल रखना है कि उसमें आपने सादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, ये सब जो है वो अवॉइड करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं। लहसुन, प्याज और नमक का इस्तेमाल आपके भोजन में नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। लेकिन दोस्तों, बस सब्जियों में गोभी, पालक, शलजम, ये सब जो सब्जियां हैं, कोंदो की सब्जी हुई, ये सब सब्जियां अवॉइड करनी होती है। ये तो हो गया एकादशी का भोजन। अब निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो क्या खाएं? दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी, तो सुबह सूर्योदय से लेकर एकादशी के दिन अगले दिन स्नान करते तक आपने अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आचमन के थ्रू आप जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर निर्जल व्रत का संकल्प नहीं लिया है, नॉर्मल जो नित्य एकादशी का व्रत का संकल्प लिया है, तो आपने शाम के समय संध्या वंदन करके तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाने के बाद में आप ऋतुफल खा सकते हैं। आम हुआ या दूध हुआ, वो सब आप ले सकते हैं। उस समय अगर आपका कोई मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है, कोई दवाई को लेके आपका कोई कोर्स चल रहा है, तो उस समय आप कोई भी दवाई जो है वो भी उस समय ले सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल ये कि एकादशी का जो व्रत करते हैं और साथ में जो लोग प्रदोष का भी व्रत करते हैं, तो व्रत का पारण कैसे करें? जैसे समझ लीजिए दोस्तों, इसी साल का एग्जाम्पल है कि इस बार एकादशी जो है वो 2 तारीख को है, ठीक है, और साथ ही पारण जो रहेगा वो 3 तारीख को रहेगा, और प्रदोष का व्रत जो है वो 3 तारीख को ही शुरू हो जाएगा। तो इस दशा में बिना पारण किए दूसरा व्रत स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो इस दशा में दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं कि आप द्वादशी तिथि के दिन पारण के समय दान इत्यादि करने के बाद में जल और तुलसी दल के साथ में अपने एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं, और उसके बाद में आप प्रदोष का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी लोग एकादशी का व्रत करने, उन्हें एकादशी के बेसिक नियमों का जरूर से ख्याल रखना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन आपने दोस्तों जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों की बात करें तो तुलसी के पौधे को आपने छूना भी नहीं चाहिए। तुलसी दल के पत्ते आपने पहले दिन ही जो है तोड़कर रख लेने चाहिए। किसी भी पौधे को आपने क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस दिन साफ सफाई भी नहीं की जाती। उसके पीछे रीजन है कि जब हम झाड़ू निकालते, सफाई करते, तो चींटी या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, इससे हमें पाप लगता है। और इसीलिए एकादशी के दिन झाड़ू और पोछा लगाने की मनाही होती है। तो आपने ख्याल रहे कि दशमी तिथि के सूर्यास्त के पहले ही आप घर की साफ सफाई करके छोड़ दें, ताकि एकादशी के दिन जो है घर साफ रहे। सिर्फ गंगा जल का छिड़काव करके आपने पूजा कर लेनी चाहिए, या फिर अगर आप करते हैं तो साफ
कपड़े से आपने बहुत ध्यान से सफाई इस दिन करनी चाहिए। और इसके साथ ही एकादशी तिथि के दिन बाल हुआ, दाढ़ी, नाखून इत्यादि नहीं काटे जाते हैं, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। साथ ही स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों बहुत से जन ये बोलते हैं कि व्रत जो है बिना हेयर वॉश के कैसे करें। दोस्तों गुरुवार और एकादशी के दिन बाल धोकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे दोष लगता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों कभी भी कोई भी व्रत करें, भोग विलास से आपने दूर रहना चाहिए। इस दिन हो सके तो जमीन पर ही सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और दोस्तों एकादशी के दिन एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से मनसा, वाचा और कर्मणा से किया जाता है। यानी मन में किसी के लिए बुराई नहीं लानी चाहिए, किसी के लिए बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए, और वचन से यानी किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है, ना ही झूठ बोलना है। इसलिए सबसे बढ़िया होता है कि इस दिन आप जो है व्रत करके मौन रहें। इससे गुस्सा अगर आपको आता है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, तो घर में विवाद भी नहीं होगा। क्योंकि एकादशी के दिन दोस्तों संयम और शांति बहुत जरूरी है। सिर्फ अन्न जल का त्याग करने से एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है, इस चीज का ख्याल रखें दोस्तों। एकादशी का व्रत अन्न जल का त्याग, दान और संयम के साथ रात्रि जागरण से पूर्ण होता है। इसलिए एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। एटलीस्ट मध्य रात्रि तक जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन में समय व्यतीत करते हुए आपने व्रत का जो है पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और दोस्तों एक जन जो बेसिकली सभी लोग ये गलती कर देते हैं कि एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों दान करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन भूल कर भी अन्न का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न खाना भी वर्जित और अन्न दान भी वर्जित है। आप चाहें तो चावल, नमक और तिल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप उसे निकाल दें। जो दान के लिए अलग से निकाल कर दक्षिणा के साथ निकाल कर आप अलग रखते हैं, लेकिन आपको एकादशी के दिन वो दान देना नहीं चाहिए। आपने द्वादशी तिथि के पारण के समय में आप वो चीजें किसी को दान कर सकते हैं। तो एकादशी तिथि के दिन आप क्या दान कर सकते हैं? एकादशी तिथि के दिन पानी का दान करना शुभ होता है। मीठी चीजों का, मीठे फलों का दान करें। और निर्जला एकादशी के दिन तो विशेषकर आपने जल से भरे हुए मिट्टी के घड़ों पर सफेद कपड़ा रख के उसके ढक्कन में चीनी या ऋतुफल रख के दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। जूते चप्पलों का दान करना चाहिए, कपड़ों का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए। यानी जो चीजें राहत देती है उनका दान करें, लेकिन अन्न का दान एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक चीज का विशेष ख्याल रखें कि आपने एकादशी तिथि के दिन पान नहीं खाना चाहिए, कि विष्णु भगवान की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है। इसलिए आपने स्वयं इस दिन पान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों वैसे भी अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इस दिन आपने मुख में सुपारी, पान, जर्दा, जो भी नशीले पदार्थ है या सिगरेट पीने की आदत है, तो इस दिन आप कंट्रोल करें। और हो सके तो इस दिन से व्रत के साथ ही संकल्प लेकर उन्हें छोड़ने का या कम करने का प्रयास करें, लेकिन इस दिन इन चीज़ों का बिल्कुल भी आपने भोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप व्रत ना भी करें तो भी एकादशी के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, नशीले पदार्थ, लड़ाई झगड़ा, इन सबको अवॉइड रखें। इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही सात्विक हो जाएगा। दोस्तों अब लास्ट जो बात है वो है कि पारण कैसे करें। दोस्तों बेसिकली बहुत से ये कहते हैं कि क्या कुछ खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि अन्न ग्रहण करने से ही क्या व्रत खुलता है? नहीं दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो तुलसी दल के साथ खोला जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत तो दोस्तों आपने सुबह के समय दान इत्यादि करने के बाद में तुलसी दल और जल के साथ में आपने व्रत को खोलना चाहिए। और नॉर्मल एकादशी का जो व्रत है वो भी आप इसी तरीके से खोल सकते हैं। उसके साथ आप कोई ऋतुफल भी खा सकते हैं, लेकिन पारण के समय आप अन्न खाएं ये कोई भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कई तरह के जो आपके सवाल थे, क्वेरीज थी, उनका जवाब देने की कोशिश की। इसके अलावा भी आप एकादशी से रिलेटेड अगर आपकी और कोई भी तरह के सवाल हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवती वासुदेवाय। साथ ही दोस्तों एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के विशेष मंत्र ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायण मंत्र का जाप आप करें। और दोस्तों, इस दिन एक बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत विधान में जरूरतमंद लोगों को आप दान करें, वो सबसे बड़ा होता है। इसके साथ एक बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, एक चौकोर भोजपत्र ले लें आप। उसके ऊपर केसर में गुलाब जल मिलाकर आपने उस भोजपत्र पे एक मंत्र लिखना है, ओम नमो नारायणाय। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को 3 बार लिखना है, यानी कि चौकोर भोजपत्र लेना है, केसर और गुलाब जल मिक्स करना है, यानी केसर को गुलाब जल में भिगा देना है। फिर उससे आपने ये मंत्र लिख देना है। उसके बाद में एक आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और उसके बाद में इस भोजपत्र को अपने पर्स या पॉकेट में रख लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है, एकादशी के दिन किया जाने वाला सबसे अचूक उपाय है। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या सभी के लिए केसर लाना पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास केसर नहीं है तो दोस्तों, आप घर में गंगा जल से, हल्दी में गंगा जल मिक्स करके भोजपत्र से ओम नमो नारायणाय लिख दीजिए। भगवान उसे भी स्वीकार करेंगे और आपके घर की धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय।